हम इसलिए हम नहीं पाल सकते अपनी बराबर में एक घुड़स। बिल्कुल बिल्कुल मानोगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी तरह से एग्री नहीं हो सकती इस चीज के लिए। चलते फिरते बारूद को हम अपने बीच में ला के फोड़ेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। सुन लो रे, ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कटोरा आ गया कि उस कटोरे में आटे का एक दाना नहीं आ रहा, एक आटा नहीं आ रहा, ना तो लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई जब पत्रकार महोदय पूछते हैं कि पाकिस्तान को अब जो हालत हो चुकी है भारत में विलय कर लेना चाहिए, यानी कि अखंड भारत बनाने का अभी समय आ गया, तो भारतीय जनता पाकिस्तानियों के और भी मजे अभी फिलहाल लेना चाहती है। तो भारतीय जनता क्या राय है देखिए, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में, भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिए अपनी इस देवी माता के लिए। बहन जी क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जनता ये कह रही है 75 साल के बाद कि हमारी हालत है नहीं, अब मैं पाकिस्तान में विलय कर दूं। कैसे, किस बेस पे, क्या बेस है, कैसे विलय कर दे भारत में, ये बताओ। ये तो हमें काफिर कहें, उनके छोटे छोटे बच्चों तक दिमाग में इतना जहर है कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, जाहिल है। आज उनकी माला हालत ठीक नहीं है, आटा नहीं मिल रहा खाने के लिए, यूं नहीं मिल रहा, कल यहाँ के पेट भर जाएगा, हमारे बीच में बम फोड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम कैसे चलते फिरते बम को अपने बीच में लेके आवेंगे? बताइए, चलते फिरते बम को हम कैसे लेके आवेंगे? आप ये बताओ। हम विश्वास नहीं कर सकते, हमारे बीच में खुद ही जयचंद काफी है, हम और को लेके आवे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेट भरते के सारी फिर पीठ पे छुरा भोंकेंगे। इनका काम है लव जिहाद का। लव जिहाद, टुकड़े और फ्रीज, सिर्फ इनके दो ही कोटेशन है और कुछ नहीं है। जब तक पेट खाली रहेगा तब तो हमें पाकिस्तान से वहां भेज दो हिंदुस्तान। जैसे ही पेट भरा वैसे ही इनके हाथ में आई फंडिंग और इन्होंने शुरू कर दिया लव जिहाद, और टारगेट रही हिंदू लड़कियां। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदू लड़कियां क्या लगता है? वो कह रहे हैं हम हमारी हालत है नहीं, पाकिस्तान की हालत बिल्कुल माली हो गई, खराब हो गई। दूध नहीं मिल रहा बच्चों को, आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा है कि हालत ही खराब है। आज वे कह रहे हैं कि माली हालत ठीक नहीं है, कल यहाँ आके जब उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी तो हमारे मोदी को चोर बतावेंगे, ठग बतावेंगे, जैसे इनके ओवैसी बोल रहे हैं। किस लिए हम विश्वास नहीं कर सकते? ये विश्वास पात्र है ही नहीं। इनका तो धर्म ही हिंसावादी है, ये तो हिंसा ही सिखा रहे। हमारा धर्म तो हिंसावादी है, हम तो नहीं सिखा रहे ना किसी को हिंसा। वाह मोदी जी, वाह वाह। उनका धर्म है, वो सिखा रहे। हम इसलिए हम नहीं पाल सकते अपनी बराबर में एक घुड़स। बिल्कुल मानोगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी तरह से एग्री नहीं हो सकती इस चीज के लिए। चलते फिरते बारूद को हम अपने बीच में ला के फोड़ेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। वापसी कर ले फिर तो ठीक है ना बहन जी। सनातन धर्म में अगर वो मान ले कि हाँ उनके बाप हिंदू थे और वो आकर के गौमूत्र पी ले, आकर के जो हमारे धर्म में शामिल हो जा, जब तो मान जाएंगे ना। एक बार आप गाय पूजन के और अपने मंत्र बुलवा के दिखा दो, तब मैं मान जाऊंगी। पहले तो हम भी मानने वाले नहीं, कट्टर हिंदू ठहरे, हम नहीं मानने वाले ना। क्यों? हम कैसे मान जाएंगे? हमें पता है आपका बहन जी का कहना बिल्कुल सही है। यह चिंता का विषय है कि अभी ये जो इतने मदनी जैसे यहाँ देश में पल रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ इन्हें सुविधाएं मिली हुई हैं उसके नाम पे जो है देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, जहर की स्थिति जो है इन्होंने बना रखी है, जुबान से केवल जहर उगलते हैं ये लोग। ये ऐसे लोग जो है, जब उधर से वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने पहले, आज क्यों इनका आटा ये क्यों 250 रुपए, वहाँ 150-200 रुपए जा रहा है, पता है आपको? भैया 1000 रुपए 500 रुपए कश्मीरियों को पत्थर मारने के लिए बांटते थे वहां से। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब वो पैसा तो खत्म हो गया ना भैया, प्लस नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन जो पूछते थे कि क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, तो सुन लो रे, ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कटोरा आ गया कि उस कटोरे में आटे का एक दाना नहीं आ रहा, एक आटा नहीं आ रहा, ना तो लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू, अरे गाना आई वांट यू, आई लव यू मोदी जी। लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा, आटे के लिए तरस रहे हैं। राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पा रहा, आटे के लिए तरस रहे हैं। क्या कहेंगे? यहाँ कांग्रेस बर्बाद हुई और वहाँ पाकिस्तान बर्बाद हुआ। आपको पता, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, पाकिस्तानी चैनल को क्या बोला था? हमारा दुश्मन है मोदी, पाकिस्तान हमारा साथ दे मोदी को हराने में। तो आप सोच लो पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का क्या गठजोड़ था। विदेशों द्वारा बनाई गई पार्टी कांग्रेस जो बर्बाद हो रही है, वैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और भारत को बचाना है तो कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, तो ये पूरा देश ही बच जाएगा, इस्लामिक जिहाद भी खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। वो कहेंगे पाकिस्तान की मांग हिंदुस्तान में आने की क्यों है? और भी तो कंट्री है, जो अरब कंट्री है, जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, उन्हें पता है ना, उन्हें हम हिंदुस्तान करना, बर्बाद तो हिंदुस्तान करना, और देश तो नहीं टारगेट है। हिंदू से ही प्रॉब्लम है ना, भारत से ही प्रॉब्लम है ना।
भारत से ही प्रॉब्लम है ना, तो फिर भारत को ही बर्बाद करना आएंगे और कहाँ? बर्बाद जिसे करना होगा हम उसी की तो कोठड़ में जाकर बैठेंगे जिसे बर्बाद करना होगा। देश में मौजूद अभी भी जो शत्रु संपत्ति है उसको भारत सरकार क्यों नहीं जब्त कर रही है? करना चाहिए, खोज खोज के जहां जहां भी हर राज्य में शत्रु संपत्ति है उसको जब्त किया जाए, है ना, वक्फ बोर्ड का अधिकार क्षेत्र को खत्म किया जाए। ये किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की याद क्यों आई? हाँ, बम खा लो, परमाणु बम खाओ, गोलियां खाओ। हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी, कोई चोर चपोर होते थे ना तो वो कहते अब वो जमीन में के रोड पे आ गए तो कभी बुड्ढे निकलते हैं, जाओ गोली मारो, खेत में से फसल काट लाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? तो पाकिस्तानी जो कांटे बोए हैं, अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा, आम बोओगे तभी आम मिलेगा। पाकिस्तान में सोच रहा है हम तो ये आम खाएंगे, जाके बोए हैं मैंने बबूल, तो बबूल बोए हैं तो कांटे खाओ ना, चुपेंगे। पाकिस्तान की ये गिरगिट है, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हम यहाँ दब रहे हैं, मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और मोदी सबको बराबर कर रहे हैं। तो यही आज मोदी, हम तो इस बात से मोदी से खुश हैं, कुछ भी करो मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर पाकिस्तान में तिरंगा लेके जनता निकल रही है तो मोदी की बदौलत निकल रही है, मोदी की बदौलत निकल रही है। पाकिस्तान की जनता वीडियो, हम कभी भी वीडियो, हम फोटो पे यकीन नहीं करते हैं, हम वीडियो पे, हम पे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, वहां पे पाकिस्तान की जनता निकल रही है। और पाकिस्तान के जो काज कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में हमारा विलय कर दो सरकार से, तो हम नहीं करवाएंगे। हमारा 16% कह रहे आ जाओ, कोई बात, हमारा 16% हिंदू था, आज तुमने 1% पे लाके खड़ा कर दिया है ना। ये पाकिस्तान, कान खोल के सुन लो, तुम आतंकवादी थे, हमारी नजरों में आतंकवादी रहोगे। इंसानियत की दुश्मन ये कौम इसलिए बन गई है क्योंकि महज कुछ % लोगों को छोड़ के, महज कुछ % लोगों को छोड़ के बाकी सब इसमें बिलीव करते हैं कि गैर मुस्लिम काफिर है, इन्हें मारने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिहाद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जब इन्हें पढ़ाया ही उर्दू फारसियों में जाएगा तो भैया एक बात बताओ, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां इन्हें जॉब कहां से दे देंगी? मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। भुक्कते मरेंगे ही। आज आटे के लिए तरस रहे हैं, कल को अगर पानी की एक एक बूंद के लिए इन्हें ना तरसा दिया ना, एक एक बूंद के लिए, मैं यूं कह रहा हूं तुर्की में जो दे दिया दे दिया, अफगानिस्तान में तक दे दिया था दे दिया, पाकिस्तान में एक नाज का दाना नहीं जाना चाहिए। अगर मोदी जी यहां से गया तो हिंदू रुष्ट हो जाएगा, हिंदू रुष्ट बिल्कुल रुष्ट हो जाएगा। क्यों रुष्ट हो जाएगा सुन लीजिए, इनकी घर वापसी कराओ, इन्हें सनातन धर्म में लाओ, जब जा करके, और उसमें भी उस बॉर्डर लाइन को जल्दी से क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा प्रावधान सेट करो। ओवैसी को सुनाई दिया होगा ये पाकिस्तान वाली घटना, ओवैसी को सुनाई दी होंगी, ओवैसी को उनको पता लगा होगा पाकिस्तान की जनता के लिए हिंदुस्तान। ओवैसी भी अभी सुन लो, ओवैसी हो या कोई भी हो, एक रफा न जा रहा वहां पे देने खाने के लिए, ये केवल अपने आप को नया खलीफा सेट करने में लगे हुए हैं। इनके यहाँ एक खलीफावाद चलता है, अपने यहाँ को खलीफा साबित, उधर से मदीने नहीं खड़ा उठता है, नू कहता मैं बड़ा खलीफा, उधर ओवैसी खड़ा होता है, नू मैं बड़ा खलीफा, कोई चिश्ती खड़ा हो जाता था मैं खलीफा। अरे जो तुम्हारे खलीफा है ना, वो जाकर के देखो दुबई जैसे देशों में राम मंदिर बना के वहां जो है शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तुम्हारे खलीफाओं की वो औकात ला दी है, तुम हमें खलीफापन दिखा रहे हो या खिलाफत लाओगे? जो देश खिलाफत के चलता हो, खिलाफत की मांग पे, हम उस देश को बिल्कुल भी स्वीकारेंगे नहीं। दूसरी बात, सनातन एक ही हमारा एजेंडा रहेगा। इन्होंने जो 16% हिंदू भाइयों को वहां 1% की स्थिति में लाके रख दिया, अब 100% मुस्लिम समाज पाकिस्तान का, कहां का? पाकिस्तान का, जब तक सनातन धर्म नहीं अपनाएगा एक आदमी इस देश के अंदर नहीं आएगा, एक आदमी इस देश के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि बहन का उनका बोलना बहुत बढ़िया था और वो जायज है, ये खतरा है, चलते फिरते एटम बम है मेरे भाई, बम बांध के आएंगे तुम्हारे घर में घुसेंगे, खुद भी मरेंगे साले, तुम्हें भी मार ले जाएंगे। तो भाई ये थी भारतीय हिंदुओं की राय। तो अब आप देखिए पाकिस्तान की इमेज, यानी कि इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान की हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान की आवाम है जो कितनी बदनाम हो रही है। क्योंकि आवाम बदनाम होएगी क्योंकि भाई उनकी एजुकेशन, क्योंकि देखो भाई अच्छे आदमी सारे के सारे पाकिस्तान में नहीं है, कुछ तो बुरे भी होंगे, ठीक है, यानी कि जो बुरे हैं वो ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि आप हर वीडियो में पाकिस्तानियों की रिएक्शन लेते हो, कुछ पाकिस्तानी खुद भी भाई, हर पाकिस्तानी खुद के उनको अपने हुक्मरान हैं उनको गालियां देते हैं कि भाई कैसे दी उनकी आज विश्व में पाकिस्तान की उन्होंने करवा दी है। तो आप लोग ही कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत।